स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? वेरीफाई करिए स्क्रीन विजिबल है। यस सर। टॉपिक का नाम क्या लिखा है मैंने? डेटा फ्लो स्विच। डेटा फ्लो किस पे सीखेंगे? स्विच पे। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है सबसे पहले, स्विच कौन सी लेयर का होता है बाय डिफॉल्ट? लेयर 2 सर। बाय डिफॉल्ट लेयर 2। डेटा फॉरवर्डिंग किसके बेसिस पे होती है? आईपी या मैक? किसके बेसिस पे करता है डेटा फॉरवर्डिंग? डेटा फॉरवर्डिंग सर मैक। मैक। फुल डुप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है? फुल फुल। डुप्लेक्स। चलिए अब बात समझिए, माइक म्यूट कर लीजिए अमर्श। बेसिकली सपोज कर लेते हैं आपके पास एक नेटवर्क में स्विच है। नेटवर्क में क्या लगा रखा है आपने? स्विच। अब ये स्विच लेयर 2 भी हो सकता है, लेयर 3 भी, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो कैसे वर्क करेगा ये? लेयर 2 की तरह। तो यहाँ पर PC1, PC2, PC3 और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? एक PC4। तो मैंने क्या बोला कि फर्स्ट पोर्ट नंबर क्या होता है स्विच का? फर्स्ट पोर्ट नंबर 0/1 बताया था मैंने। ये सिस्को स्विच का पहला पोर्ट नंबर, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंट। सिस्को स्विच फर्स्ट पोर्ट नंबर, पहला पोर्ट नंबर होता है आपका 0/1। 0/1 को ब्रेक करके दिखाता हूँ क्या होता है, पूरा इंपॉर्टेंट। 0 का मतलब क्या होता है आपका? सीरीज नंबर। क्या बोलते हैं इसको डियर? सीरीज नंबर। और 1 का मतलब होता है पोर्ट नंबर। अब बेसिकली एक सीरीज में आपको 16 पोर्ट मिल सकते हैं, 24 पोर्ट मिल सकते हैं, 32 पोर्ट मिल सकते हैं या 48। यानी एक से लेके कहां तक जाएगा वो? 16 तक, 24 तक, 32 तक या 48 तक। क्लियर है आप लोगों को? बताएं, इतना पॉइंट क्लियर है? चल यस अब सर। बात करते हैं नेक्स्ट की। तो बेसिकली मैंने क्या बोला कि इस पीसी की आईपी है 10.1, इसका मैक एड्रेस क्या है? ए। 10.2 इसका मैक एड्रेस क्या है? बी। 10.3 इसका मैक क्या है? सी। 10.4 इसका मैक क्या है? डी। पोर्ट नंबर भी लिख देता हूँ, माइक म्यूट करिए। पोर्ट नंबर है 0/1, 0/2, 0/3, 0/4। क्लियर है भाई? पोर्ट नंबर कौन कौन से बताए मैंने? 0/1, 0/2, 0/3 एंड 0/4। और मैंने ये भी बताया था बाय डिफॉल्ट सारे के सारे इंटरफेसेस किस ग्रुप के मेंबर होते हैं? ग्रुप 1 के मेंबर होते हैं स्विच पे। इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस क्या बोल रहा हूँ कि बेसिकली पीसी कॉल्ड लेयर 3 डिवाइस एंड बाय डिफॉल्ट स्विच कॉल्ड व्हिच वन लेयर डिवाइस डियर? लेयर 2। क्लियर है? पीसी को क्या बोलते हैं? लेयर 3। और स्विच को क्या बोलते हैं? 2। अगर मैं आपसे पूछूं इफ PC1 वांट टू कम्युनिकेट विद PC4, सो कम्युनिकेशन हो सकता है? बताएं, कम्युनिकेशन हो सकता यस है? सर। यस हो सकता है, कोई इशू नहीं है। बेसिकली आपको कुछ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जब भी पीसी कम्युनिकेट करता है। कैसे? जैसे इस पीसी को कम्युनिकेट करना है PC4 से, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसका नाम है PC1, PC2, PC3 एंड PC4। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा PC1 want to communicate with PC नंबर 4, ये काम कराना है हमें। तो बेसिकली क्या होगा, PC1 क्या बोलेगा? कम्युनिकेट करना है तो मैं अपनी कौन सी एप्लीकेशन खोलूंगा विंडो में भाई? CMD। CMD पता है किसी को क्या होता है? CMD बताएं। विंडोज यूज करते हो? विंडोज। CMD का मतलब क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट।
और इसके अंदर जाके आप क्या लिख रहे हो, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर क्या लिख रहे हो, कमांड्स। आपने लिखा पिंग करना है किसको, 10.4 को। अब जैसे ही आप पिंग बोलते हो तो पिंग का मतलब होता है पैकेट इंटरफेस नेटवर्क ग्रूफर। क्या बोलते हैं, पैकेट इंटरफेस नेटवर्क ग्रूफर, इसकी फुल फॉर्म है। बेसिकली पिंग किस लिए यूज करते हैं हम, इससे हम चेक करते हैं कि हम डिवाइस तक रीचेबल है या नहीं है। और बेसिकली पिंग कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है बैकएंड में, कौन सा प्रोटोकॉल है आपका, आईसीएमपी प्रोटोकॉल। और आईसीएमपी प्रोटोकॉल में वो क्या बोलता है, मैं आईसीएमपी के लिए प्रोटोकॉल नंबर कितना यूज करता हूँ, प्रोटोकॉल नंबर कितना है, प्रोटोकॉल नंबर कितना है 1। और आईसीएमपी प्रोटोकॉल में कुछ मैसेजेस यूज करता है, क्या यूज करता है, मैसेजेस। जैसे पहला मैसेज इको रिक्वेस्ट, सेकंड मैसेज कौन सा होता है आपका, इको रिप्लाई मैसेज। क्लियर है। अब जब PC1 को PC4 से बात करनी है तो कौन सा मैसेज भेजेगा, पहले रिक्वेस्ट करेगा या रिप्लाई करेगा, बता सकता है कोई, बताएं आप लोग क्या, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट करेगा। क्लियर है। अब PC1 ने जैसी रिक्वेस्ट करी तो PC1 क्या बोला है, यहाँ पे देखो ऊपर वाला डायग्राम क्लियर है। तो अब क्या बोला है, PC1 को कम्युनिकेट करना था, PC1 ने क्या कहा कि भाई मैं CMD ओपन करा, CMD पे मैंने लिखा पिंग 10.4। जैसे ही 10.4 लिखा आपने, दैट मीन्स कि PC1 ने क्या जनरेट कर दिया आपका, एक डेटा। और डेटा के साथ कौन सी लेयर की इंफॉर्मेशन लगाई सबसे पहले, लेयर 2। किस इंफॉर्मेशन को ऐड करा, लेयर 2। अब लेयर 2 पे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लगाता है, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। और फिर कौन सी लेयर की इंफॉर्मेशन लगा रहा है, लेयर 3। लेयर 3 पे क्या क्या लगती है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। और फिर बाद में क्या बोला, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, आईसीएमपी। कौन सा मैसेज भेज रहा है भाई ये, इको रिक्वेस्ट। आप लोग अब फिल करना, आप में से कितने लोग बता सकते हैं PC1 का सोर्स मैक होगा या नहीं होगा, सोर्स मैक किसका होगा, PC1 का या PC4 का डायरेक्ट, PC1 का सब। सोर्स मैक होगा PC1 का। लेकिन डेस्टिनेशन मैक आपको पता होगा पहली टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे नहीं, तो डेस्टिनेशन मैक क्या हो जाएगा, अननोन। सोर्स आईपी क्या होगी, 10.1। डेस्टिनेशन आईपी आपको पता है या नहीं पता है, ये बताए, PC1 को PC4 की आईपी पता है या नहीं, पता है तो। 10.4 उसको आईपी पता है, तभी तो पिंग लिखा था यार आप लोगों ने, ये सुनो। अब ये आपका जो डेटा था, ये जो डेटा था, माइक नोट रखिए, ये जो डेटा था ये इनकम्प्लीट था या कंप्लीट था, ये जो डेटा था कंप्लीट था, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, क्योंकि मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो क्या PC1 ऊपर की साइड अपनी अपनी PC1 से कोई डेटा भेज सकता है, जैसे PC1 स्विच को ICMP इको रिक्वेस्ट मैसेज भेज सकता है, नहीं। ये तो इन्फॉर्मेशन ही क्या हो गई, इनकम्प्लीट। इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट होने का मतलब अब PC1 को इशू क्या आ रहा है, PC1 को इशू आ रहा है आईपी एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन। वो कैसा है उसके लिए, नोन है, बट मैक एड्रेस ऑफ डेस्टिनेशन वो क्या है, नोन है या अननोन है, वो क्या हो रखा है, अननोन। सो बेसिकली इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए, किसके लिए भाई, इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए किस प्रोसेस को फॉलो करता है वो पढ़िए, कौन से प्रोसेस को, आप प्रोसेस को बात करूंगा, आप प्रोसेस के लिए
अब बेसिकली PC1 लेयर 3 डिवाइस था या लेयर 4 या लेयर 2, कोई बता सकता है? लेयर 3। PC1 कॉल लेयर 3। अब याद रखना, लेयर 3 डिवाइस के लिए एक थ्योरी लिखा दे रहा हूं मैं आपको, सबसे बढ़िया। Whenever PC1 trying to communicate PC4, then check ARP टेबल। क्या चेक करेगा भाई? ARP टेबल। If entry available, then communicate डायरेक्टली। वो कैसा प्रोसेस होता है? उसे क्या बोला जाता है जो डायरेक्टली कम्युनिकेट हो जाता है? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट का मतलब 1 to 1, आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन है। इफ एंट्री नॉट फाउंड, देन फॉलो आप प्रोसेस। दैट मीन्स वो क्या करेगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या करेगा डियर? वो ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब 1 मैसेज सेंड टू ऑल यूजर। क्लियर है? आप लोगों को इतना क्लियर है? अभी आप टेबल होती क्या है उसके बारे में मैं बताऊंगा। जो ये आपको दिख रहा है ना, आप टेबल क्या होती है, और ये आप प्रोसेस क्या है, यूनिकास्ट कैसे काम करता है, ब्रॉडकास्ट कैसे काम करता है, बताऊंगा धीरे धीरे। लेकिन याद रखना है जो मैंने पहला प्रोसेस बताया, ठीक है? अब बात करो नेक्स्ट, आप क्या होता है उसके बारे में लिख लो। बेसिकली ARP कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। It is used to resolve IP to MAC एड्रेस इश्यूज। किसको रिजॉल्व करने के लिए होता है ये? IP से MAC के। इट्स वर्क ऑन डेटा लिंक एंड नेटवर्क। दैट्स कॉल्ड लेयर 2.5 प्रोटोकॉल। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं पल्लवी? लेयर 2.5 प्रोटोकॉल। एक और बात याद रखना, only layer 3 device maintain आप टेबल। कौन सा डिवाइस मेंटेन करता है भाई, बताएं आप लोग? लेयर 3। ओनली लेयर 3। ओके। इनसाइड आप टेबल IP, MAC एंड टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबल। तो आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया, ARP के अंदर होता क्या है? क्लियर है? बाय डिफॉल्ट आप टेबल टाइम आउट टाइमर कितने आवर्स तक रहती है एंट्री आपकी? एक एंट्री 4 आवर्स तक। आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इतने सेकंड तक आपकी एंट्री क्या रहती है भाई? आपकी स्टोर। क्लियर है? अब आ जाओ नेक्स्ट बात पे। ARP के अंदर मैसेजेस भी होते हैं। क्या होते हैं? मैसेजेस। 2 मैसेज होते हैं, ARP रिक्वेस्ट मैसेज एंड ARP रिप्लाई मैसेज। क्लियर है भाई? कौन कौन सा मैसेज है बताएं आप लोग? आप रिक्वेस्ट मैसेज, आप रिप्लाई मैसेज। चलो अब बात समझो। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। whenever destination
MAC unknown, then device will do, क्या करता है डिवाइस? ब्रॉडकास्ट। अब बेसिकली ब्रॉडकास्ट जो है ना दो टाइप की होती है। अभी के लिए जब मैक अननोन होगा तो उसको कौन सी ब्रॉडकास्ट बोलोगे? लेयर 2। और जब डेस्टिनेशन की आईपी अननोन होगी तो कौन सा होगा ब्रॉडकास्ट? लेयर 3। तो अभी के लिए मैं कौन सी ब्रॉडकास्ट पढ़ाऊंगा सिर्फ आप लोगों को? किस पे हाईलाइट कर रखा है डियर? लेयर 2 पे। लेयर 2 पे क्या बनते हैं आपके? फ्रेम। और फ्रेम के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। अब भाई एक बात बता दो मुझे आप लोग, सीधा सिंपल, सोर्स मैक हमेशा नोन होगा या अननोन होगा? नोन होना चाहिए। सोर्स मैक तो हमेशा क्या होगा? नोन। नोन। बट डेस्टिनेशन मैक के केस में क्या होगा? समटाइम्स नोन, समटाइम्स अननोन। क्लियर है? अब याद रखना दूसरी बात, जब भी नोन होगा तो वो कौन सा प्रोसेस कर रहा होगा? क्या होगा? यूनिकास्ट। क्या होगा? यूनिकास्ट। और जब भी अननोन होगा तो कौन सा प्रोसेस फॉलो कराना पड़ेगा हमें उसको? ब्रॉडकास्ट। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता है मैक एड्रेस का साइज कितना होता है? 48 बिट्स। 48 बिट्स। चलो ठीक है। कितने ऐसे स्टूडेंट जिनको पता है मैक एड्रेस में कितनी वैल्यू होती है? 12 से 12 वैल्यूज। बहुत ही बढ़िया। तो अगर मेरा मैक अननोन निकला ना तो मैं उसमें कितने एफ सेट कर दूंगा? कितने एफ सेट कर रहा हूँ? 12F। 12F का मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा इस मैसेज को? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब एक मैसेज कितने यूजर्स को सेंड होगा? ऑल। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये आपका पूरा डायग्राम था ना, यस और नो? चलो देखो भाई, इस PC1 पे, PC2 पे, PC3 पे आप टेबल मिलेगी या नहीं मिलेगी? पहले ये बताओ। मिलेगी सर। मिलेगी। तो PC1 की आप टेबल बना रहा हूं यहाँ पे। आईपी, मैक और यहाँ पे टाइम। सेम यहाँ पे PC4 की बना रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी दो डिवाइस का कम्युनिकेशन दिखाना है। आईपी, मैक और टाइम। अभी मैंने आपको आई थिंक बताया था अगर PC1 ट्राई करेगा कम्युनिकेट करने के लिए तो कौन सा मैसेज जनरेट करेगा? आईसी। ICM, ICMP, ICMP इको रिक्वेस्ट मैसेज। क्या इको रिक्वेस्ट जा सकता है? नहीं, इसमें तो इंफॉर्मेशन ही क्या है? इनकम्प्लीट। तो अब इसी के साथ वो कौन सा मैसेज जनरेट करता है? एक और PC1 ये क्या कहता है कि मैंने कौन सा मैसेज? आर रिक्वेस्ट मैसेज। रिक्वेस्ट मैसेज। अब इसी को वो क्या बोलते हैं आप लोग? कौन सा मैसेज? बी का मतलब ब्रॉडकास्ट। बी का मतलब क्या बता रहा हूं मैं आप लोगों को? ब्रॉडकास्ट करते हो। यस और नो? ओके। क्लियर है? चलो अब देखो बात समझो। चलो अब PC1 ने आप रिक्वेस्ट जनरेट करी है तो अब मुझे आप रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी। तो आप रिक्वेस्ट में आपको मिलेगा सबसे पहले कौन सी लेयर की इंफॉर्मेशन दी है? लेयर 2। कौन सी लेयर की इंफॉर्मेशन? लेयर 2। लेयर 2 में क्या क्या होता है मैं बता देता हूँ। एक तो लगता है सोर्स मैक, फिर क्या लगता है आपका? डेस्टिनेशन मैक। डेस्टिनेशन मैक, फिर क्या लगती है? टाइप। टाइप फील्ड टू नो अबाउट योर अपर लेयर प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। माइक म्यूट रखेंगे तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। सोर्स मैक किसका होगा? PC1 का। ए। डेस्टिनेशन मैक क्या नोन है? आप टेबल में कोई एंट्री है आपके पास? नहीं। तो आप टेबल में एंट्री नहीं है तो आप क्या लगा के भेज रहे हो वहां पे? डिफॉल्ट मैक एड्रेस। ये डिफॉल्ट नहीं, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस है। 12 टाइम एफ वैल्यूज। और कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो आप इसको रिजॉल्व करने के लिए मैक को?
CMP protocol. ARP. आप प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आप प्रोटोकॉल का कौन सा मैसेज भेज रहे हो? Okay, request. Message. आप रिक्वेस्ट मैसेज, और आप रिक्वेस्ट मैसेज के अंदर क्या भेजोगे आप? कौन कौन सी इंफॉर्मेशन? पहली इंफॉर्मेशन क्या लगा के भेजोगे? सेंडर आईपी। फिर क्या लगाओगे? सेंडर मैक। फिर क्या लगाओगे? टारगेट आईपी, टारगेट मैक। अब देखो बात समझो, सेंडर आईपी फील करवाता हूं पहले आपसे। सेंडर कौन है? PC1 है, PC4 है? PC1, उसी का मैक। टारगेट तो मुझे पता है ना, मैंने CMD में 10.4 लिखा था, तो यानी डेस्टिनेशन तो पता ही है। लेकिन टारगेट मैक मैंने ऊपर ही क्या कर दिया था? अननोन। तो टारगेट मैक के यहाँ पे नोन लिख सकता हूँ अब मैं? नहीं। तो यहाँ पर मैक एड्रेस में कितनी वैल्यू होती है? 12 ना। तो कितने जीरो लगाने पड़ेंगे हमें? कितने जीरो है? 12 जीरो। अब इन 12 जीरो का मतलब भी होता है कुछ। बेसिकली अगर इंटरव्यू में बैठोगे तो पता चलेगा। इनके मतलब होता है इनकम्प्लीट एंट्री, फिल द मैक। क्या क्या भर के भेजो आप अपना? मैक एड्रेस। क्लियर है भाई? चलो, अब ये मैसेज किसको रिसीव हुआ? ग्रीन कलर वाला। कौन सा मैसेज पहले जाएगा? ICMP है या ARP? ARP. पहले ICMP तो जा ही नहीं सकता, ARP गया। स्विच को जैसे ही रिसीव हुआ, स्विच ने देखा 0/1 किस ग्रुप का मेंबर है? Group 1. और सारे बचे हुए इंटरफेस भी उसी ग्रुप के मेंबर है। तो इसने यही मैसेज PC2 को देना है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसे पता चला सोर्स तो भाई नोन है, उसी का मैक डला हुआ है, लेकिन डेस्टिनेशन में क्या कर रखा है? FFF, दैट मींस ब्रॉडकास्ट। इधर भी भेजा, इधर भी भेजा, इधर भी। अब याद रखना, ये मैसेज सिर्फ उन्हीं बंदों को मिलेगा जो ग्रुप 1 के होंगे और जिनके इंटरफेस एक्टिव होंगे। जो बंद होंगे, जिन पे कोई लगा ही नहीं है, उन पे नहीं जाएगा। क्लियर है? तो PC2 को रिसीव हुआ, PC3 को रिसीव हुआ, PC4 को। अब जब PC2 को रिसीव हुआ तो PC2 ने बोला भाई मेरी आईपी क्या है? चेक करना है इसकी आईपी क्या है? 10.2. 10.2। और इसकी टारगेट आईपी क्या है? 10.4. मैच तो हुआ ही नहीं। PC2 ने क्या कर दिया इसको? ड्रॉप। PC3 ने भी क्या करना पड़ेगा? Drop. लेकिन PC4 तो ब्रदर क्या बोला है? मेरी आईपी तो मैच हो गई। यस और नो? तो इसने क्या बोला? PC4 ने, PC4 का पहला टास्क क्या होता है? माइक म्यूट करके बैठिए भाई। इफ मैच आईपी देन अपडेट आप टेबल स्टोर PC1 इंफॉर्मेशन। कर दिया? तो उसने बोला भाई सेंटर कौन आ रहा है? 10.1। उसका मैक क्या है? A। टाइम स्टार्ट नाउ। कर दिया एंट्री। अब ये कौन सा मैसेज भेज रहा था? उसको कैसे पता चला? उसने देखा ये आप रिक्वेस्ट भेज रहा है भाई, लेकिन उसका टारगेट मैक क्या बता रहा है? इनकम्प्लीट है, फील करके भेजना है। ओके, तो मैंने क्या बोला? 10.4 ने क्या बोला? अब ये 10.4 क्या बोल रहा है कि मैं यहाँ से कौन सा मैसेज भेज रहा हूँ आपको? ARP reply. रिप्लाई मैसेज। रिप्लाई करूंगा, मेरा मैक मुझे पता है ना, मैं भेज रहा हूँ आपको। तो इसने भेजना है। अब देखो क्या बोलेगा सबसे पहले? कौन सी इंफॉर्मेशन? लेयर 2। लेयर 2 लगानी पड़ेगी ना। तो लेयर 2 पे इंफॉर्मेशन जाती है सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, टाइप फील्ड। अभी के लिए बस इतना ही लगाओ। सोर्स मैक क्या होगा? D। डेस्टिनेशन मैक A। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करें हम भाई? R। क्लियर है? लेयर 2 की इंफॉर्मेशन कंप्लीट। नाउ वी आर सेंडिंग R रिप्लाई मैसेज। चलो ठीक है भाई, मान गए। लगाओ इंफॉर्मेशन। सेंडर आईपी भेजो, सेंडर मैक भेजो, टारगेट आईपी भेजो, टारगेट मैक भेजो। अब बात समझो,
सेंडर कौन है 10.1 या 10.4? रिप्लाई कौन कर रहा है 10.4, तो उसी का आ गया सेंडर मैक डी। टारगेट को रिप्लाई करने के टाइम उसने देखा आरप एंट्री बनी हुई है, आरप एंट्री बनी हुई है, यस आरप एंट्री तो बनी है, तो उसने बोला 10.1 मैक एड्रेस इज ए। ये किसको इन्फॉर्मेशन दे देगा? अब किसको इन्फॉर्मेशन मिलेगी? ये वाली स्विच को। जैसी स्विच को मिली इन्फॉर्मेशन, स्विच ने देखा आर्म रिसीव डेटा ट्रैफिक विद सोर्स इज नोन, डेस्टिनेशन इज नोन। अच्छा, आपको पूरा पता है, यानी आप कैसा मैसेज भेज रहे हो रिप्लाई के टाइम पे? यूनिकास्ट। यूनिकास्ट, क्योंकि पहले क्या आया था ब्रॉडकास्ट। उसने बोला जो सोर्स है आपका डी था और डेस्टिनेशन ए। लास्ट टाइम ए वाला पर्सन 0/1 पे आया था। नाउ आई एम सेंडिंग डायरेक्टली दिस मैसेज PC1। अब जैसे ही PC1 को ये मैसेज मिलेगा तो PC1 भी पहला कुछ टास्क करेगा। कौन सा होगा? इफ रिसीव रिप्लाई देन अपडेट अप टेबल स्टोर PC4 इंफॉर्मेशन। कर दिया? लो करो। 10.4 मैक एड्रेस इज D एंड टाइम स्टार्ट नाउ। अब जो इसके बाद मैसेज जनरेट करेगा, क्योंकि ये पहला ICMP था, जो ये पहला ICMP इको रिक्वेस्ट था, ये तो क्या कर दिया था आप लोगों ने? ड्रॉ। अब ये जब आर्प रिजॉल्व हो जाएगी ना, इसके बाद कैसे मैसेज आएंगे? यूनिकास्ट या ब्रॉडकास्ट? जब इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी आप टेबल में, कैसे मैसेज जाने चाहिए थे? ब्रॉडकास्ट या यूनिकास्ट? बताएं आप लोग, कैसे मैसेज जाने चाहिए थे? कैसे जाएंगे? अगर टारगेट की एंट्री पहले ही आपको आप टेबल में मिल गई तो ब्रॉडकास्ट कर पाओगे? नहीं। तो कैसे? यूनिकास्ट। क्लियर है? ये था आपका पूरा का पूरा डेटा फ्लो और आप प्रोसेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न हाउ स्विच learn MAC address, और या आप बोल सकते हो how many way to learn MAC address। दोनों चीज पढ़ने वाले हो आप। क्लियर है भाई? स्विच कैसे लर्न करता है MAC एड्रेस और कितने वे ऑफ लर्निंग है। तो बेसिकली याद रखना है आपको, वी आर गेटिंग ओनली 2 टाइप्स। पहले को बोलते हैं स्टैटिक एंड सेकंड कॉल्ड डायनामिक। अब याद रखना है पहला पॉइंट, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? कोई भी काम जो आप कर रहे हो स्टैटिकली, दैट मींस ऑल प्रोसेसेस मैनुअली, आप मैनुअली उसकी एंट्री डालनी पड़ेगी। डायनामिक मींस ऑटोमेटिक। अब ये ऑटोमेटिक वाले प्रोसेस के बारे में एक बार पढ़ लो। बाय डिफॉल्ट स्विच learn MAC address from inside data frame source MAC उठाता है and put into MAC address table। कहाँ पे रखता है? MAC address table में। and way of learning MAC address ऑटोमेटिक। इसी को क्या बोलते हैं आप लोग? ऑटोमेटिक MAC एड्रेस लर्न करने का प्रोसेस। क्लियर है? अब एक और की पॉइंट बताया था इंपॉर्टेंट, कि मैक टेबल का एजिंग टाइम कितना होता है? कोई बता सकता है? 5 hours। 300 सेकेंड। माइक म्यूट करके बैठिए। 300 सेकेंड्स, यानी दैट मींस 5 मिनट तक स्टोर रखेगा। कौन से वाले मैक एड्रेस? जो ऑटोमेटिक लर्न हुआ है।
मैनुअल के लिए कोई टास्क नहीं होता, वो तो परमानेंट रहेगा ना। चलो अब बात समझो नेक्स्ट। ये पर्सन आ रहे थे आपके पास, ये सुनो। अब आपको पता चला कि PC1 के पास तो पहले से ही कौन सी टेबल बनी हुई है, PC1 के पास कौन सी टेबल बनी थी पहले से ही, IP मैक और टाइम पहले से ही आ रहा था आप टेबल के अंदर, ये सुनो। चलो अब मैं आपको एक एडवांस बता देता हूँ बात, रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे इसको नीचे रखना पड़ेगा, हाँ यहाँ पे। अब आपको एडवांस क्या बात बतानी है कि मैक टेबल में एंट्री कौन कौन सी होती है और मैक एड्रेस दिखती कैसी है। मैक एड्रेस टेबल, मैक एड्रेस टेबल में पहले होता है ग्रुप नंबर, देन आपको मिलता है इंटरफेस नंबर, देन आपको मिलता है मैक एड्रेस, देन आपके पास होता है वे ऑफ लर्निंग, कि आपने मैक एड्रेस कैसे लर्न करा है। क्लियर है भाई? कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है देख के बताए आप लोग। ग्रुप नंबर, इंटरफेस, मैक एड्रेस एंड वे ऑफ लर्निंग। आईपी की इंफॉर्मेशन होती है मैक टेबल में? नहीं। कोई टाइम ड्यूरेशन बताता ही है? नहीं, सिर्फ आपके पास ही होता है ये सारा सिनेरियो। तो अब PC1 क्या बोला है, ब्रदर आई ऑलरेडी हैव इनसाइड आप टेबल IP इंफॉर्मेशन, मैक इंफॉर्मेशन एंड टाइम इंफॉर्मेशन। किसकी पहले से रख रखी थी आपने, बताऊंगा अभी। PC4 also say आप टेबल already available with IP information, with MAC, with time। क्लियर है भाई? चलो अब बात समझो। PC1 ने जब आप रिक्वेस्ट जनरेट करी थी तब क्या इसकी आप टेबल में कोई पर्सन था? नहीं। तो इसने जब ब्रॉडकास्ट जनरेट करी थी तो इसने लेयर 2 पे कौन सी इंफॉर्मेशन लगाई थी, सोर्स मैक के लिए और डेस्टिनेशन मैक के लिए, बस इतना बताना है। सोर्स मैक क्या था इसका, A। डेस्टिनेशन मैक क्या रख रखा था आपने, FFF। जैसे ही ये ब्रॉडकास्ट स्विच को रिसीव हुई थी, स्विच ने 0/1 को देखा, वो कौन से ग्रुप का मेंबर था, 1 का। उसे पता चल गया कि ग्रुप 1 में एक पर्सन एक्टिव है जिसने ब्रॉडकास्ट भेजी है, और किस पोर्ट पे भेजी है, 0/1 पे। और उस पर्सन का सोर्स मैक क्या है, सोर्स मैक क्या है, A। और इसको लर्न करने का वे क्या था, ऑटोमेटिक। बट डेस्टिनेशन क्या निकला वहां पे, अननोन। दैट इज द रीजन वी डू ब्रॉडकास्ट। क्लियर हो गया इतना प्रोसेस? अब बात सुन लो नेक्स्ट। जब PC4 को मिला ये ब्रॉडकास्ट, तो PC4 ने सबसे पहले किसको मेंटेन करा, अपनी आप टेबल को, एंड सेंड बैक। उसने क्या भेजा आपको सेंड में, आप रिप्लाई। आप रिप्लाई जब करा, लेयर 2 पे सोर्स मैक क्या लगाया, डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक रखा D, डेस्टिनेशन मैक इज A। जब PC ने स्विच को भेजा तो स्विच ने दोबारा वही बोला, किस ग्रुप में डेटा रिसीव हुआ है इस PC का, ग्रुप नंबर, ग्रुप 1। किस पोर्ट पे रिसीव हुआ है, 0/4, यानी एक्टिव है कोई। और उस पर्सन का सोर्स मैक क्या निकल के आया उसके पास, D। वे ऑफ लर्निंग क्या निकला ये रखने के लिए, ऑटोमेटिक। अब इसको जाना किस डेस्टिनेशन पे भाई, देख के बताना, A पे। अब उसने दोबारा से अपनी मैक टेबल में देखा, A नाम से पर्सन तो मिल गया, पोर्ट नंबर 1 में है और ग्रुप 1 में है, तो डायरेक्ट भेजेगा ना भाई, इसको मिलेगा। ये दोबारा क्या करेगा, अपनी आप टेबल में एंट्री डालेगा 10.4 D और टाइम स्टार्ट कर देगा। इतना प्रोसेस अगर क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्लियर है? अब बात समझो नेक्स्ट लेवल की। नेक्स्ट लेवल की बात क्या होती है, बेसिकली एज ए नेटवर्क इंजीनियर अमर्श ने वहां पर जाके स्विच पे एक मैनुअल एंट्री डाल दी कि ग्रुप 1 में 0/2 पे एक पर्सन है B नाम से, जिसकी एंट्री कैसे करी गई है, स्टैटिक, मैनुअली। क्लियर है? अब क्या हुआ कि 5 मिनट की ड्यूरेशन होती है मैक टेबल की एजिंग टाइम की, कितनी ड्यूरेशन होती है, 5 मिनट की। इन बिटवीन 5 मिनट्स, 5 मिनट तक इस 10.1 ने कोई डेटा नहीं भेजा। ये चाय पीने घूमने चला गया कैंटीन में, इसने तो कोई डेटा नहीं भेजा।
अब स्विच को अपनी मैक एड्रेस टेबल पे कंडीशन याद थी कि अगर 5 मिनट तक कोई डेटा नहीं आया ना, जितनी भी ऑटोमेटिक लर्न हुई हुई एंट्रीज है उनको क्या कर देना है, उनको क्या कर देना है, डिलीट। क्या उसने मैनुअल को करा डिलीट? नहीं, सिर्फ वो कौन सी डिलीट करता है, ऑटोमेटिक। कंडीशन क्या थी, 5 मिनट तक कोई डेटा नहीं आया था। अब क्या हुआ, अब ये 5 मिनट बाद आया चाय पी के पीसी1 ने बोला मुझे डेटा भेजना है पीसी4 को, ईमेल करनी है। तो उसने लेयर 2 पे सोर्स मैक क्या बताया होगा और डेस्टिनेशन मैक बताइए आप लोग। सोर्स मैक क्या बताया होगा और डेस्टिनेशन मैक पीसी1 ने जब पीसी4 को डेटा भेजना है। सोर्स मैक बोला कि मेरा है ए, और डेस्टिनेशन के लिए आप टेबल में देखा कोई एंट्री है, बताएं। आयुषी, पल्लवी, अमर्श, अफजल, अब्दुल, एंट्री है? यस। लेकिन क्योंकि आप टेबल में एंट्री कितनी देर तक रह सकती है, 4 आवर्स तक। ये सुनो, तो एंट्री तो यहाँ रहेगी लेकिन स्विच के पास नहीं रह सकती। उसने बोला डेस्टिनेशन मैक है भाई डी। ये डेटा जैसे ही स्विच को मिला, स्विच ने बोला 0/1 ग्रुप में एक पर्सन आया, दोबारा से इसकी एंट्री लर्न करनी पड़ेगी ना, यस और नो। तो उसने क्या बोला, सॉरी, उसने क्या बोला, 0/1 में एक ग्रुप नंबर 1 में एक बंदा एक्टिव है जो 0/1 पे कनेक्ट है, उसका सोर्स मैक क्या लर्न कर लिया इसने ऑटोमेटिक, ए। इसकी एंट्री बन गई। लेकिन स्विच ने देखा डेस्टिनेशन मैक नोन है या अननोन है, कौन बताएगा। डेस्टिनेशन का मैक नोन है या अननोन है, नोन। डेस्टिनेशन मैक इज नोन। अब स्विच होगा कंफ्यूज, क्योंकि डेस्टिनेशन के लिए उसने कहां पे लुकअप डाला, मैक टेबल में। अब मैक टेबल में तो कोई एंट्री नहीं है, तो स्विच ने क्या बोला, नाउ आई एम डूइंग UUF प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस डाल दिया इसने, UUF प्रोसेस, दैट मींस अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग। अब इसमें क्या होता है कि यही पैकेट विदाउट किसी FF के इस यूजर को भी मिलेगा, इस यूजर को भी मिलेगा, और इस यूजर को। रिप्लाई कौन दे सकता है, 10.2, 10.3 या 10.4, कौन बताएगा। अमर्श, आयुषी, पल्लवी, आप तीनों में से बताएं। 10.4 ओनली 10.4, क्योंकि लेयर 3 की तो इन्फॉर्मेशन इसी की मैच होगी ना, तो यही क्या भेजेगा, रिप्लाई। जब ये रिप्लाई करेगा स्विच को, तो स्विच दोबारा से स्मार्टली वर्क करेगा। क्या बोलेगा, बता सकता है कोई क्या बोलेगा, कि ग्रुप 1 में 0/4 पे डी नाम का यूजर आया जिसका मैक एड्रेस कैसे लर्न हुआ है, ऑटोमेटिक। अब उसको जाना कहां पर है, उसने लेयर 2 पे भेजी होगी ना इन्फॉर्मेशन, सोर्स मैक डी और डेस्टिनेशन मैक क्या लगाया होगा, ए, क्योंकि उसकी भी ए। आप टेबल में एंट्री कितनी देर रहेगी, 4 आवर्स। 4 उसके hours पास तो ऑलरेडी है। तो जब स्विच के पास ये डेटा आएगा, स्विच दिखेगा, अच्छा लुकअप करना है, किस डेस्टिनेशन के पास जाना है, ए के पास। वो कौन से पोर्ट पे कनेक्टेड है, 01 भेज देगा। क्लियर है भाई, इतना प्रोसेस क्लियर है। दैट कॉल प्रोसेस मैक टेबल प्रोसेस, मैक एड्रेस लर्निंग प्रोसेस। अब बात समझना, मैं आपको दूसरा बता देता हूं। अगर आप अननोन यूनिकास्ट फ्लडिंग करते हो तो क्या इशू आता है, स्विच का CPU कम यूज होगा या ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। स्विच CPU यूटिलाइजेशन इज हाई। अगर हाई होगा तो ये नेटवर्क को क्या करेगा, इंटरप्ट। नेटवर्क में क्या होगी, कंजेक्शन। क्लियर है, यूजर विल बी इंटरप्ट। बैंडविथ इश्यूज, बैंडविथ भाई वो यूजर की बैंडविथ में डिटेल में आएगा इशू, और अगर आप राउटर से कनेक्ट है तो उस पे भी आएगा। अब इसको रिजॉल्व कैसे करा जाए, इसको रिजॉल्व कैसे करा जाए उसकी बात कर देते हैं हम लोग। रिजॉल्व करने के लिए बस एक ही ऑप्शन है, क्या करना पड़ेगा भाई, पढ़िए, क्या करना पड़ेगा, चेंज मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम। या दूसरा क्या कर सकते हो,
पढ़िए क्या लिखा हुआ है पल्लवी। Static entry configure every Every- user in MAC address table. बस दो ही है भाई सॉल्यूशन। चलिए आपको ये मैक का पूरा प्रोसेस और स्विच का डेटा फ्लो अच्छे से समझ में आया। इस वीडियो को दोबारा देख लो। सिर्फ अब आपकी एक सेशन रहेगा राउटर, देन वी स्टार्ट अ प्रैक्टिकल पार्ट। क्या स्टार्ट कर देंगे हम लोग डियर? प्रैक्टिकल। Practical.